नमस्कार। किसी भी देश के विकास की रीढ़ होता है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर। सड़कें, बंदरगाह, पावर प्लांट्स, ये सब मिलकर ही तो देश को आगे बढ़ाते हैं। पर क्या कभी सोचा है कि ये सिर्फ देश के लिए ही नहीं बल्कि इन्वेस्टर्स के लिए भी एक जबरदस्त ग्रोथ स्टोरी रही है। आज हम इंफ्रास्ट्रक्चर म्यूचुअल फंड्स की दुनिया में थोड़ा और गहरा उतरेंगे और देखेंगे कि कैसे इन्होंने पिछले कुछ सालों में इतने शानदार रिटर्न दिए हैं। तो जब हम कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर तो इसका मतलब क्या है? असल में ये वो बुनियादी ढांचा है जिस पर पूरा देश चलता है। हमारी सड़कें, हमारी बंदरगाह, पावर ग्रिड्स और टेलीकॉम नेटवर्क, ये सब मिलकर ही देश की अर्थव्यवस्था की नींव बनाते हैं। ठीक है, ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन एक इन्वेस्टर के लिए सबसे बड़ा सवाल तो यही है, क्या इस सेक्टर में पैसा बनता है? एक इन्वेस्टमेंट के तौर पर इसका परफॉर्मेंस आखिर रहा कैसा है? चलिए इस सवाल का जवाब सीधे आंकड़ों में ढूंढते हैं। नजर डालते हैं पिछले 5 सालों पर और देखते हैं कि टॉप इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स ने क्या कमाल किया है। लिस्ट में सबसे पहले है क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। इसने पिछले 5 सालों में पता है कितना, करीब 34.1% का CAGR दिया है। CAGR का मतलब है कि औसतन हर साल इतनी ग्रोथ। ये किसी भी लिहाज से एक बहुत ही शानदार आंकड़ा है। और ये तो बस शुरुआत है। ICICI प्रूडेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड ने तो इससे भी बेहतर परफॉर्म किया है, लगभग 37.7% का सालाना रिटर्न। सोचिए जरा। और फिर आता है फ्रैंकलिन बिल्ड इंडिया फंड। ये भी पीछे नहीं है, लगभग 3.5% के सालाना रिटर्न के साथ। अब तक एक पैटर्न तो साफ दिख रहा होगा। ये नंबर्स वाकई बहुत प्रभावशाली हैं। जब हम इन सारे टॉप फंड्स को एक साथ इस टेबल में देखते हैं ना, तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। इन सभी ने लगातार 30 से 38% की रेंज में एनुअलाइज्ड रिटर्न दिया है। इसे ऐसे समझिए, ये आमतौर पर बाजार के औसत रिटर्न से कहीं कहीं ज्यादा है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इस असाधारण ग्रोथ के पीछे की वजह क्या थी? वो कौन सा इंजन था जो इन फंड्स को इतनी तेजी से दौड़ा रहा था? देखिए, इसके पीछे कुछ बड़े आर्थिक कारण थे। एक तो था मजबूत कैपेक्स साइकिल, मतलब सरकार और कंपनियां दोनों ही नए प्रोजेक्ट्स में जमकर पैसा लगा रही थीं। ऊपर से सरकारी नीतियों का फोकस और बढ़ता शहरीकरण, इन सब ने मिलकर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एक बेहतरीन माहौल तैयार कर दिया। ज्यादातर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स निफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स जैसे बाजार के इंडेक्स को ही फॉलो करते हैं। अब इस इंडेक्स में पावर, यूटिलिटीज, ट्रांसपोर्ट और एनर्जी जैसी कंपनियां होती हैं जो इन आर्थिक ट्रेंड्स का सीधा सीधा फायदा उठाती हैं। ठीक है, ये तो हुई पिछले सालों की कहानी, लेकिन एक इन्वेस्टर के लिए तो भविष्य मायने रखता है ना। तो क्या ये शानदार परफॉर्मेंस आगे भी जारी रहेगा? आगे का रास्ता कैसा दिखता है? ये स्लाइड पूरी कहानी के दो पहलुओं को बिल्कुल साफ दिखाती है। एक तरफ पिछले 5 साल में 30% से ज्यादा का जबरदस्त रिटर्न, दूसरी तरफ अगले 5 से 10 सालों के लिए अनुमान है 10 से 20% का। अब ये भी एक मजबूत रिटर्न है, लेकिन हाँ, यहाँ अपनी उम्मीदों को रियलिस्टिक रखना बहुत जरूरी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ग्रोथ रुक जाएगी। भविष्य में भी ग्रोथ की कई बड़ी वजहें मौजूद हैं। सरकारी पहल जैसे कि इन्वेट्स, जो इंफ्रा प्रोजेक्ट्स में निवेश का एक नया तरीका है, फिर रिन्यूएबल एनर्जी और ईवी इंफ्रा की बढ़ती मांग और स्मार्ट सिटी का विकास, ये सभी इस सेक्टर को आगे बढ़ाने वाले बड़े फैक्टर्स हैं। और ये सिर्फ बातें नहीं है, जरा आंकड़ों को देखिए। अनुमान है कि भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर बाजार 2025 में करीब $190 बिलियन से बढ़कर 2030 तक लगभग $280 बिलियन का हो जाएगा। ये एक बहुत बड़ी ग्रोथ है। लेकिन हाँ, एक बैलेंस नजरिया रखना जरूरी है। हर इन्वेस्टमेंट की तरह यहाँ भी कुछ रिस्क है जिन पर नजर रखनी चाहिए, जैसे कि रेगुलेटरी देरी, प्रोजेक्ट की लागत का बढ़ जाना और महंगाई। तो इन सभी बातों का एक इन्वेस्टर के लिए आखिर मतलब क्या है? चलिए सब कुछ समेट कर देखते हैं कि मुख्य टेकअवे क्या है। तो सबसे जरूरी बात यह है, इंफ्रास्ट्रक्चर एक हाई कन्विक्शन थीम है, मतलब इसमें ग्रोथ की जबरदस्त संभावना है। लेकिन साथ ही ये एक हाई वॉलेटिलिटी थीम भी है, यानी इसमें उतार चढ़ाव भी ज्यादा होता है। इसलिए इस थीम में निवेश का एक तरीका होता है। लंबी अवधि का नजरिया रखें, इसे अपनी जोखिम लेने की क्षमता से मिलाएं और सबसे जरूरी बात, हमेशा अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करें। सिर्फ एक जगह सारा पैसा नहीं लगाना है। संक्षिप्त में कहें तो इस निवेश का पूरा दर्शन इस एक लाइन में छिपा है। धैर्य के साथ निवेश करें, इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ निर्माण करें
और स्मार्ट तरीके से निवेश करें। और ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देता है। क्या असल में बनाने के लिए सबसे जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर लंबी अवधि का धैर्य ही है? सोचिएगा जरूर।